PSR जी भूपेंद्र सिंह राठौर भाई, आपकी शुरुआत एक गांव से हुई और आप अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे गए। कैसे इस जर्नी को कैसे देखते हैं? सच बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता नहीं था कि ऐसा कभी हो पाएगा, और ना ही मेरे इतने बड़े सपने उस समय थे कभी। तब तक मुझे लगता था कि मेरी नियति नौकरी है, बस मैं 30,000 रुपये कमा सकता हूँ। आपने दो चीज़ों की बात की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, भाई मैं इसकी डेप्थ में भी जाना चाहूँगा, और आपने कहा बड़ा सोचने की कला। मैंने ये देखा कि बड़ा सोच एक इतनी पावरफुल शक्ति है, इतनी ताकत है इसमें। बोरिंग चीज़ अगर लगती है ना तो इसलिए लगती है बिकॉज कहीं ना कहीं तुम्हारा मन इनसे हेट कर रहा है। जब तुम्हारा मन इनसे प्यार करने लग जाएगा कि यार ये प्रोसेस है बड़ा बनने का और इसी प्रोसेस से मुझे प्यार करना है, तो यार मैं सब कह चुके किताबें पढ़ो, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है पढ़ने में? फिर भी तुम दिमाग लगा रहे हो मुझे किताब पढ़ना बोरिंग लगता है। गेट लॉस्ट। बड़ा सोचने और बड़ा बनने का प्रोसेस का पार्ट नंबर 1। भाई आप मनी पे बहुत बातें करते हैं और सबसे बड़ा सवाल भी ऑडियंस का यही है, पैसे कैसे कमाएं, रिच कैसे बने। पहले तो माने कि रिच बनना सबसे आसान कामों में से एक है। थोड़ी सी देर मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई और एक आदमी उठ के जाने लगा। वो थोड़ा अच्छे कपड़े वपड़े पहने हुआ था। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो भाई, अभी तो ट्रेनिंग शुरू हुई है। बोले आपसे सफलता के लिए सीखने के लिए आया हूँ, बट आपको देख के नहीं लगता कि आप सफल हो। 2019 तक हमारा बिजनेस जो था कभी 1 करोड़ रुपए को क्रॉस नहीं करता था। सोचना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या मेहनत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? कोई भी व्यक्ति, कोई कहता है विराट कोहली ने 25 साल की उम्र में तो इतनी संपत्ति कर ली थी। भाई विराट कोहली ने खेलना शुरू 5 साल की उम्र में किया था। कि ऐसा माइंडसेट कैसे बनाएं जो लाखों करोड़ों की बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिम्मत भारद्वाज और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस नए पॉडकास्ट में। क्या आप बहुत ज़्यादा अमीर बनना चाहते हैं? क्या आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं? तो आज अपने इस पॉडकास्ट पे जो शख्सियत हैं वो हमेशा करोड़ों की बात करते हैं, और ना केवल बात करते हैं बल्कि उन्होंने वो कर भी दिखाया है। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में है वन एंड ओनली BSR सर भूपेंद्र सिंह राठौर, जो पूरा साइंटिफिक तरीके से आपको समझाएंगे, सिस्टमैटिक तरीके से आपको समझाएंगे कि आप रिच, आप अमीर कैसे बन सकते हैं। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको इस पॉडकास्ट को अंत तक जरूर देखना है। BSR जी भूपेंद्र सिंह राठौर भाई, स्वागत है आपका द हिम्मत भारद्वाज शो में। थैंक यू हिम्मत भाई, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, और बहुत अच्छा लग रहा है आपसे इंडिया के मेमोरी किंग से मिलके बड़ा अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। आप राजस्थान के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं, मैं भी हरियाणा के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं भाई। तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि कोई बचपन की कोई याद जिसको लेकर आज भी मतलब चेहरे पे मुस्कान आ जाए, मुस्कान से शुरुआत करते हैं। बचपन की बहुत सारी यादें हैं। बचपन में पेड़ों के नीचे खेलते थे, नानी के घर जाते थे तो, और तोता पकड़ने की बड़ी इच्छा होती थी, मिट्ठू पैरट। तो दोस्त ना कैसे पकड़े हैं तोता, छोटे से तो थे सारे के सारे, और वो तो डालियों पे बैठा रहता था, कैसे पकड़े उसको। तो ट्रिक लगाई, कांच का वो ग्लास अपने हाथ में लेंगे, फिर उसके ऊपर वो कहीं पे बैठा होगा डाल पे, सूर्य से उसके रोशनी पटकेंगे कांच से लेके रिफ्लेक्शन, और फिर वो उसको थोड़ी देर दिखाई नहीं देगा, फिर पकड़ लेंगे। तो इस तरह की बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें रही बचपन में। अब भी याद आती हैं बहुत सारी। एक बार बकरी की घोड़े पे सवारी करना बड़ा अच्छा लगता था। तो घोड़ा तो था नहीं, छोटे बच्चे थे 5-6 साल के, बकरी पकड़ी, बकरी के ऊपर बैठ गए। बकरी इतनी तेज भागी कि उसने पूरी दीवार से रगड़ गया, पूरा हाथ पाँव छिल गए। बहुत मज़े आए। लाइफ इज़ वेरी ऑसम। अच्छा एक चीज़ बताइए, अब इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी हो चुकी है, तो क्या वही बचपन आज भी जिंदा है? 100%। मेरा तो काफ़ी हद तक जिंदा है, बस एक्सप्रेशन के तरीके बदल गए हैं। अब एक्सप्रेशन हो जाता है कि भजन लगा देते हैं और नाचने लग जाते हैं, बच्चों के साथ खेलने लग जाते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरा होता है तो उसमें उछलने लग जाते हैं, फुल टू एनर्जी में। अब बस वो एक्सप्रेशन के तरीके बदल गए हैं। बचपन आज भी जिंदा है। जी हाँ। आपकी शुरुआत एक गांव से हुई और आप अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे गए। कैसे इस जर्नी को कैसे देखते हैं आप? सच बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता नहीं था कि ऐसा कभी हो पाएगा, और ना ही मेरे इतने बड़े सपने उस समय थे कभी। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए सपने और बड़े होते गए, और पता नहीं जैसे जैसे सपने बड़े होते गए वैसे वैसे पता नहीं चीज़ें भी होने लगी। तो इसीलिए मैं मानने लगा इस कॉन्सेप्ट में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, कि यार जैसे जैसे मेरे सपने बड़े हुए वैसे वैसे चीज़ें बड़ी हुई,
और लोगों के सपने बड़े नहीं होते तो चीज़ें बड़ी नहीं हो पाती। जब मैं छोटा था और मैं नौकरी में था, मेरे को अच्छे टीचर्स नहीं मिले थे, तब तक मुझे लगता था कि मेरी नियति नौकरी है, बस मैं 30,000 रुपये कमा सकता हूँ, 30 का बस सपना होता था 40 हो जाए, 40 का सपना होता था 50 हो जाए, बस यही छोटे छोटे सपने होते थे। तो मैंने ये देखा कि जब आप अच्छे लोगों की संगत में जाते हो और आप उनको सुनते हो और सोचते हो यार बड़ा सोचो, तो समझने में ही कि बड़ा सोचने का मतलब क्या है, इसमें ही काफ़ी टाइम लग जाता है लोगों का। मैंने ये देखा कि बड़ा सोच एक इतनी पावरफुल शक्ति है, इतनी ताकत है इसमें, ये एक स्किल है, ये भी एक कला है कि बड़ी ऐसे ही नहीं सोच सकता हर आदमी। बड़ा जो 20,000 कमा रहा है वो सीधा 2 करोड़ का नहीं सोच पाएगा, बिल्कुल नहीं सोच। लेकिन अगर आपने बड़ा सोचना शुरू कर दिया, जब आप 20,000 कमा रहे हो और आपने बिलीव करना शुरू कर दिया कि मैं तो 2 करोड़ किसी दिन कमाऊंगा, देखना कमा के दिखाऊंगा, और इसी अंदाज में कभी स्टेज पे जाके बोल दिया, लोगों को कमिट कर दिया, आप देखोगे सिर्फ ये बड़ा सोचने मात्र से बहुत सारी बड़ी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो जाएगी। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि हर आदमी को ये साइंस पता चले कि सोचने की कला को विकसित की जाए। ये कला है, ये स्किल है, ये कौशल है, और ये कौशल हर आदमी को मिली तो मज़ा आएगा। तो मुझे नहीं लगता था कि ये सब मेरी ज़िंदगी में होगा, बट जैसे जैसे आगे बढ़े, अच्छे टीचर मिले, अच्छे टीचर्स ने कहा और बड़ा सोचो, थोड़ा और बड़ा सोचा। पहले देखते थे यार अपने को कौन सुनेगा, फिर देखा कि यार चलो 1000 लोगों के मंच पे बोलते तो हैं, फिर देखा कि यार अपने को कौन वीडियो में सुनेगा, और फिर देखा कि यार वीडियो बनाते तो हैं, चलो कोई बात नहीं, कोई तो सुनेगा, अरे पहुँचेंगे, अरे ये पहुँच गए, वो पहुँच गए, मैं क्यों नहीं पहुँच सकता। तो मेरे टीचर हमेशा कहते थे कि दुनिया के कोई भी व्यक्ति ने अगर कोई भी बड़ा काम किया तो तू भी कर सकता है। अब मेरी सोच यही है कि दुनिया के किसी भी व्यक्ति ने कोई भी बड़ा काम किया तो मैं भी कर सकता हूँ। तो 4 चीज़ें मैं करता हूँ। एक, आई एक्सपेक्ट मिरेकल्स इन माई लाइफ। दूसरा, चूंकि मिरेकल्स हो सकते हैं इसलिए मैं दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हूँ, ऐसा मैं सोचता हूँ। मैं दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान हूँ, ऐसा मैं सोचता हूँ। तीसरी चीज़, इस बड़ी सोच को अलग अलग तरीके से इसके साथ एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि हाँ यार इस सिचुएशन में अपन फंसे हुए हैं, चलो बड़ा सोचते हैं। अब फंसे हुए तो है ही, चैलेंज तो है ही, छोटा सोच के भी चैलेंज आना है, बड़ा सोच के भी चैलेंज आना है, चलो बड़ा सोचते हैं। और मिरेकुलस तरीके से मैं निकल गया उस सिचुएशन से कई बार, एक बार नहीं हज़ारों बार। एंड चौथी चीज़, ऐसे ग्रुप के साथ रहता हूँ जो बड़ा सोचता है। तो आई थिंक ये चीज़ें हुई और बहुत सारी चीज़ें होती गई। तो आज भी सपना लगता है, आज भी ऐसे लगता है कि शायद भगवान मेरे पे एक्स्ट्रा मेहरबान है कि इतनी सारी चीज़ें मुझे दे रहा है। आई एम सो हैप्पी, आई एम थैंकफुल। आपने 2 चीज़ों की बात की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, भाई मैं इसकी डेप्थ में भी जाना चाहूँगा, और आपने कहा बड़ा सोचने की कला, जी है ना, उसको विकसित किया जा सकता है। करेक्ट। तो बहुत सारा जो यूथ है वो बड़ा सोच ही नहीं पा रहा ना, और जब बड़ा सोच ही नहीं पा रहा तो बड़ा करेगा कैसे। तो बड़ा सोचने की कला को कैसे विकसित किया जाए? एक ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इसको डेवलप किया जाना चाहिए। देखिए वैसे तो हर आदमी बड़ा सोचता है, मतलब कभी ना कभी रिक्शा वाले के माइंड में भी ख्याल आता है कि यार एरोप्लेन का मालिक बन जाऊं या अंबानी बन जाऊं। कभी हर छोटे बच्चे के माइंड में ख्याल आता है कि सुपरमैन बन जाऊं, है ना, और बहुत सारे काम कर लूं। तो बड़ा सोचना तो हमें भगवान ने दिया है, बस हमें इतना सा करना है कि वो सोच कंटिन्यू बनी रहे। ऐसा नहीं कि वो कभी तो आ गई और उसके बाद खुद ही हंसने लगे, हाँ कैसे उड़ेंगे यार, अरे ऐसे थोड़ी होता है, या कोई और दूसरा बड़ा सोच रहा है और उस पर हंसने लग गए। नहीं, अरे भाई मैं सोच रहा हूँ, मैं भी बन सकता हूँ, वो सोच रहा है वो भी बन सकता है। तो कोई अगर बड़ा बनना चाहता है तो सोच से शुरुआत करे, और सोच को विकसित करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग ले ले, प्रॉपर किताबें पढ़े या प्रॉपर रूटीन बना ले, प्रॉपर जगह पे चले जाए। देखिए तरीके तो लिमिटेड हैं। आज मैं बात करूं, चाहे हज़ारों और लोग बात करें, वो यही कहेंगे किताबें पढ़ो भाई, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छी संगत में जाओ। तो ये लोगों को बड़ी बोरिंग सी चीज़ें लगती है, बट जो असली है, अब मैं लोगों को बोलूँगा हेल्दी रहो, तो क्या बोलूँगा भाई, टाइम पे सो जाओ, अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, जंक फूड मत खाओ, तला भुना मत खाओ, और एक्सरसाइज करो, यही तो बोलूँगा। ऐसे ही बड़े बनने के प्रोसेस में भी यही सारी चीज़ें हैं कि बुक्स पढ़ लो भाई। अच्छा, बोरिंग चीज़ अगर लगती है ना तो इसलिए लगती है बिकॉज कहीं ना कहीं तुम्हारा मन इनसे हेट कर रहा है। जब तुम्हारा मन इनसे प्यार करने लग जाएगा कि यार ये प्रोसेस है बड़ा बनने का और इसी प्रोसेस से मुझे प्यार करना है, तो यार मैं बार बार सुनूं कि यार मैं सच में किताबें नहीं पढ़ रहा, यार क्यों नहीं पढ़ रहा मैं। जब बार बार कहा गया है, दुनिया के लाखों करोड़ों लोग कह चुके हैं कि एक एवरेज CEO 50 किताबें साल की पढ़ता है। जब लाखों करोड़ों मोटिवेशनल स्पीकर्स, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक टीचर्स सब कह चुके हैं किताबें पढ़ो, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है पढ़ने में? फिर भी तुम दिमाग लगा रहे हो मुझे किताब पढ़ना बोरिंग लगता है। गेट लॉस्ट, देन डोंट रियली थिंक बिग। फिर सपने बड़े मत देखो ना। अरे यार कोई कहेगा इस पॉडकास्ट को मैं यहीं बंद कर देता हूँ, BS सर ने कह दिया गेट लॉस्ट। अरे भाई आपको थोड़ी कहा,
मैं एक काल्पनिक कैरेक्टर को इमेजिन कर रहा हूँ और उसको कह रहा हूँ, आपको नहीं कह रहा हूँ। अब यहीं पे आदमी का स्विच ऑन और ऑफ हो जाता है। यार मुझे तो इस आदमी की ये बात अच्छी नहीं लगी, क्या पता मैं जो बात करने वाला हूँ वो किसी की जिंदगी चेंज कर दे। सही बात। आप सुनो तो सही, क्यों अच्छी नहीं लग रही मेरी बात आपकी। फिल्मों में तो कोई गाली गलौज भी करता है, कुछ भी करता है तो आपको अच्छा लगता है, ये क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मैं वो बात करना चाहता हूँ जिससे कि आपकी जिंदगी बदलेगी। और जब आपकी जिंदगी बदलने वाली बात है वो कड़वी लगेगी। और जब वो कड़वी लग रही है, क्यों कड़वी लग रही है? क्योंकि आपके ब्रेन, सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि अगर उसको अच्छी लगने लगी तो उसे ये काम करना पड़ेगा। तो सबकॉन्शियस माइंड कहता है आई डोंट लाइक दिस, आई हेट दिस, मुझे नहीं सुनना ये, मुझे ये सेल्फ डेवलपमेंट अच्छा नहीं लगता, ये सारे के सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स और ट्रेनर्स बात करते हैं अरे अच्छा बनो, बड़ा सोचो। अरे सारे के सारे हीरो वगैरह बात कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट देखो, और तुम उनको अच्छा बात समझ रहे हो, ये अच्छा नहीं है। ये जिंदगी बदलने वाली चीज़ है। तो बड़ा सोचने का सिस्टमैटिक तरीके से वो सारी चीज़ें करो जो बड़ा सोचने में आपकी हेल्प कर सकती है। बड़ी कहानियाँ पढ़ो, अच्छी मिरेकल कहानियाँ पढ़ो, ऐसे लोगों की स्टोरीज पढ़ो जो छोटा सोचते थे तब उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ, बड़ा सोचते हैं तो क्या हुआ। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। जब मैं 30 साल का था ना, तब तक मेरी ज़िंदगी में कुछ भी बड़ा नहीं हुआ था। ओके, कुछ भी बड़ा नहीं हुआ था। मतलब ठीक है, नौकरी मिल गई, पुणे में आ गए, छोटी छोटी चीज़ें जो उस समय के हिसाब से छोटी, मतलब थॉट्स थी कि नौकरी लग जाए, बस उतना ही बड़ा हुआ। मैं आईटी कंपनीज में था, और आईटी कंपनीज में मैं कॉल सेंटर्स में था। तो रात को हम काम करते थे, दिन भर हम जागते थे। उल्लू बने हुए थे, आई मस्ट से। एंड सिमेंटेक करके कंपनी में था मैं, कन्वर्जिस में था। बहुत अच्छी लाइफ थी वो भी। आई वुड से आई एंजॉयड इट थरली, क्योंकि वहाँ जाके मुझे कम्युनिकेशन की पावर, इंग्लिश की पावर, प्रोनाउंसिएशन की पावर, अमेरिकन से कैसे बात करना, ऑस्ट्रेलियन से बात करने का, मतलब दुनिया के हर एक आदमी से ऑलमोस्ट बात की, हर एक क्षेत्र के आदमी से बात की। तो आई थिंक इट वाज अ ब्लेसिंग। बट वहाँ पे लेकिन सोच क्या थी कि यार ये मेरा दोस्त 40,000 कमा रहा है तो मैं 30 पे क्यों हूँ, मैं 40 पे जाऊँ। लेकिन धीरे धीरे जब मैं अच्छे गुरुओं से मिला, वहाँ सुना करोड़ों क्यों नहीं कमा रहे तुम, तो करोड़ों के सपने आए, फिर करोड़ों भी आने लग गए। हाउ वंडरफुल। तो दैट्स हाउ इट इज। बड़ा सोचने का और बड़ा बनने का प्रोसेस क्या है भाई? बड़ा सोचने और बड़ा बनने का प्रोसेस का पार्ट नंबर 1, डिसाइड करो कि तुम्हें बड़ा बनना है। नंबर 1। नंबर 2, आप एक अच्छा कोच रखो। बिना कोच के कोई गति नहीं होती है, बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है, बिना कोच के पुश नहीं होता। किसी को नहीं पड़ी तुम्हारी जिंदगी के बारे में, कोई नहीं चाहता कि तुम बड़ा बनो। ज़्यादा से ज़्यादा कोई रास्ते चलते तुम्हें बोल देगा तुम बड़ा बनो, हम भी ये पॉडकास्ट पे ज्ञान दे देंगे, लेकिन हमें इंडिविजुअल की नहीं पड़ी किसी को भी। मैं अपना ज्ञान क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि मुझे इस ज्ञान से हेल्प हुई है, तो मैं यहाँ आके ये नॉलेज बता रहा हूँ। लेकिन मुझे क्या पता आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे या नहीं करोगे। इस पॉडकास्ट में मैंने जितना बोलना है बोल दिया, उसके बाद मैं जाके सो जाऊँगा। सही बात है। तो आपकी ज़िंदगी को आप ही को उसके बारे में सोचना पड़ेगा। और जब आप ही आपकी ज़िंदगी के बारे में सोचोगे तो बड़े सोचने का सारा फायदा भी आप ही को होगा। इसीलिए कोई आपके बारे में नहीं सोच रहा, इसीलिए आप पैसे दो, एक गुरु के पास जाओ, या ऐसे गुरु बनाओ जो बिना पैसे के आपको सिखा सकते हैं, लेकिन बहुत ही पहुंचे हुए हो। चले जाएं उनके पास, वो जो कह रहे हैं बिना क्वेश्चन किए फॉलो करो। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल कोई मुझे पूछता है सेल्स में मुझे आगे बढ़ना है, मैंने कहा हाँ सेल्स के लिए प्रोसेस नंबर 1 2 3 ये कर लो। अब उन प्रोसेस में आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया उसमें डाउट हो, क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन मत करो कि नहीं सर सेल्स ही क्यों, अरे भाई मैं बोल रहा हूँ पैसा कमाने आया ना तू, यस तो फिर सेल्स सीख। क्योंकि बिना बेचे कोई नहीं खरीदता है। बिना आप किसी को बताए, आज तक मैं इतने सारे सालों से काम कर रहा हूं, मैं आज तक कोई नहीं आया भूपेंद्र भाई आपको ढूंढ रहे थे, ये पकड़ो 50 लाख रुपए का चेक, हम तो आपको ढूंढ के थक गए, आप ही से कोचिंग करना है, ये पकड़ो 50 लाख। कन्विंस करना पड़ता है, लोगों को इंस्पायर करना पड़ता है, इंप्रेस करना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है कि माय प्रोडक्ट इज द बेस्ट, लोगों को बताना पड़ता है कि मेरा प्रोडक्ट दूसरों से बेस्ट क्यों है, मेरे को आपको कैसे बेनिफिट होगा। तो सेल्स की प्रोसेस से प्यार करो। अब मैंने बता दिया ना सेल्स से प्यार करना है, और आप मेरे पास पैसे कमाने के लिए आए। अब या तो सीखो मत सेल्स, और अगर सीख रहे हो तो दिमाग मत लगाओ। मैंने जो कहा है वो करो, जो कहा वो समझ नहीं आया तो पूछो। सही बात है, ऑलराइट। लेकिन लोग क्या दिमाग लगाते हैं, सर ये मेरे काम आएगा क्या? अरे भाई मैं क्या तेरा दुश्मन हूं? सही बात है। क्या तेरे फेल होने से मुझे कुछ ज्यादा फायदा मिलेगा? आज तू सफल ही नहीं हुआ, मेरे से सीखा, तू सफल नहीं हुआ, तू जाके दुनिया को क्या बताएगा? BSR से सीखा जी, बिल्कुल सफल नहीं हो पाया, बेकार कोच है। तो मेरी इंटेंशन तेरे से ये फीडबैक लाने की है, या मेरी इंटेंशन है कि तू मेरे को अच्छा फीडबैक दे? अच्छा फीडबैक दे, अच्छा कब देगा? जब तेरे को फायदा होगा। तो BSR का एकमात्र फोकस है आपकी जिंदगी बदलो। और जब एक कोच का लक्ष्य है कि आपकी जिंदगी बदले, तो उस कोच को सुनो। नंबर 1 तो आपने मैंने कहा कि डिसाइड करो, दूसरा कोच करो, तीसरा कोच ने जो कहा ना ब्लाइंडली
बिना ये सोचे कितनी देर प्रैक्टिस करूं। लोग मुझसे कहते हैं सर मुझे अंग्रेजी सीखनी है लेकिन कितने घंटे रोज देने होंगे। सर मुझे सेल सीखनी है, कितने घंटे रोज देने होंगे। मैंने कहा कितनी जल्दी सीखना चाहते हो। बोले बहुत जल्दी सीखना चाहता हूँ। तो मैंने कहा दिन रात देना होगा। आँख खुली तो अंग्रेजी बोलना शुरू कर दो, आँख बंद हो तो सो जाओ और रात को सपने भी अंग्रेजी के ना आने लग जाए तब तक सीखते रहो। बिल्कुल सही बात है ना। नहीं तो लोग कहते हैं कितना समय लगेगा। अरे बेवकूफ़ है क्या, तुझे अपनी जिंदगी बदलनी है कि नहीं बदलनी? हाँ बदलनी है। तो बदलनी है तो ये मत पूछ कि समय कितना लगेगा, जितना भी लगे लगा दे, लेकिन जितना लगा सकता उतना शिद्दत से लगाओ। आपको पैसे कमाने हैं शेयर मार्केट से, कितना समय देना पड़ेगा? दिन रात देना पड़ेगा। आपको ट्रेनर बनना, कितना समय देना पड़ेगा? दिन रात देना पड़ेगा। अरे सर उतना तो टाइम ही नहीं है, हम लोग जॉब पे चले जाते हैं। भाई उसके बाद जो भी समय मिलता है वो देना पड़ेगा दिन रात। इवन जॉब में भी दिन भर एज अ ट्रेनर की तरह सोचना पड़ेगा कि मेरी जगह मेरा ट्रेनर होता तो इस जॉब में इस असाइनमेंट को कैसे देखता। एंड देन यू ग्रो। सो आई थिंक तीसरा है सरेंडर, मतलब गुरु के पास चले जाओ और फिर सरेंडर भाव से जो भी गुरु कहे वो करो। प्रैक्टिस 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 दिन रात, एंड आप बहुत बड़े बन जाओगे। सर भाई आज के सिनेरियो में, आज के टाइम में ना गुरु भी बहुत सारे आ गए। हाँ जी। कैसे पहचाने कि ये मेरा ऑथेंटिक कोच है, मतलब जिसको सही में जो मुझे गाइड कर सकता है? बहुत ही सिंपल तरीका है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मैं बताता हूँ क्या तरीका है। पहला तरीका तो ये है कि इंटरनेट पे 10 को देख लो, ठीक है, इससे ज़्यादा मत देखो। भाई नाम छांट लो, लोगों से पूछ लो भाई कौन कौन सिखा रहा है बिजनेस के बारे में। ये 10 लोग बिजनेस के बारे में सिखा रहे हैं, उन 10 का थोड़ा बैकग्राउंड चेक कर लो। कैसे? उनके 10-10 20-20 वीडियोस देख लो, उनके 10-10 20-20 फ्री क्लिप्स देख लो, कहीं ना कहीं उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल देख लो। मतलब आधा घंटा 1 घंटा रिसर्च करोगे या ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 10 लोग हैं, इनका ये बैकग्राउंड है। उसके बाद उन 10 में से जो सबसे ज़्यादा आपके हिसाब से आपको लगे कि भाई आप लग्जरी को चाहते हो तो लग्जरी कौन ज़्यादा सिखा रहा है, या आप शांति के साथ बिजनेस करना चाहते हो तो कौन, किसकी पर्सनालिटी मतलब आपकी पर्सनालिटी को मैच करती है, उस इंसान का वेबिनार अटेंड कर लो, या उसका फ्री कोई सेमिनार अटेंड कर लो, या उसका कम पैसे वाला सेमिनार अटेंड कर लो। कम पैसे वाला सेमिनार अटेंड करने के बाद ऑब्वियसली वो नेक्स्ट लेवल के पैसे वाले सेमिनार भी बताएंगे। जब नेक्स्ट लेवल के पैसे वाले सेमिनार पहले से ही मान के चलो कि वो बताएंगे, एक 5,000 10,000 रुपये इन्वेस्ट करके चेक कर लो। मान लो 10 लोगों में आपने 5-5 हज़ार भी इन्वेस्ट करने पड़े तो आपके 50,000 लगे, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि हु इज़ ऑथेंटिक, हु इज़ नॉट। ठीक है। उससे भी ज़्यादा बड़ा यार्ड स्टिक उसका क्या है? आपको बात समझ में आ रही है क्या? आपने उनको 5,000 दिए, उनकी कोई बात आपने इंप्लीमेंट की, वहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव के प्रति देखोगे कौन सी चीज़ वो पॉजिटिव बोल रहे हैं। आपने पॉजिटिव पकड़ा और उस पॉजिटिव से क्या वापस 5,000 दे के 5,000 का फ़ायदा हो सकता है क्या? अगर हाँ तो ये गुरु ठीक है, क्या बात। अगर ना तो फिर छोड़ दो। मैं कहता हूँ 5,000 देके अगर कॉन्फिडेंस आ जाए कि नहीं 50,000 का फायदा हो सकता तब तो छोड़ो ही मत। ठीक है, उसी गुरु को पकड़ लो। अब उसके बाद तीसरी चीज़, आपको किसी भी लेवल पे अगर लगता है कि नहीं इस गुरु से अब मैं इतना ही सीख सकता हूँ तो गुरु चेंज भी करो। जिंदगी भर गुरु चाहिए, कोई ऐसा समय नहीं होना चाहिए जब आपका कोच नहीं हो, गुरु नहीं हो। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज, जैसे मान लो रोनाल्डो है, इतने सारे 1000 गोल के आसपास कर चुका है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे सुपरस्टार फुटबॉलर है, क्या उसका कोच है अभी भी? बिल्कुल। वो जब तक खेलता रहेगा उसका कोच होगा। क्यों? क्योंकि हर मिनट गेम को इम्प्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो आउटडेटेड हो जाएगा। सही। और एक बाहर का व्यक्ति बता सकता है गेम को कैसे इम्प्रूव करना है। खुद से तो आदमी, आप देखो हमें पता है कि हमें सांस अच्छी लेनी चाहिए, लेकिन हमें सांस लेना भी नहीं आता। हमें बाबा रामदेव जैसे अच्छे विचारकों के पास जाना पड़ेगा ये सीखने के लिए अपनी सांस को कैसे इम्प्रूव करें जिससे कि हम हेल्दी बने। ट्रू। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेमोरी के लिए आपके पास जाना पड़ेगा, सेल सीखने के लिए या बिजनेस सीखने के लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखने के लिए हमारे पास आना पड़ेगा, हेल्थ के बारे में सीखने के लिए योगा टीचर्स के पास जाना पड़ेगा, म्यूज़िक के बारे में सीखने के लिए। लेकिन सीखो, सरेंडर भाव से सीखो, और इतना कन्फ्यूजन ना करो कि गुरु कैसे ढूंढें। थोड़ा रिसर्च कर लो, उसके बाद 2-3 लोगों से सीखने की कोशिश करो, फ्री के प्रोग्राम्स में या कम पैसे वाले प्रोग्राम में। और आज तो मैं कहता हूँ कोचिंग इतनी सस्ती हो गई है हिम्मत जी कि 3-4 हज़ार में आप किसी भी गुरु को एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो क्या बोल रहा है? और अच्छे से अच्छे गुरु को, और बड़े से बड़े गुरु, बड़े से बड़े गुरु को, दुनिया के किसी भी गुरु को। तो कन्फ्यूजन नहीं है भाई। आप मनी पे बहुत बातें करते हैं और सबसे बड़ा सवाल भी ऑडियंस का यही है, पैसे कैसे कमाए, रिच कैसे बने। पहले तो माने कि रिच बनना सबसे आसान कामों में से एक है, और वही सबसे टफ माना जाता है। वो टफ इसलिए माना जाता है क्योंकि आदमी मरना नहीं चाहता, स्वर्ग जाना चाहता है बिना मरे। देखिए क्यों मैं बोलता हूँ कि पैसा कमाना आसान है, क्योंकि हर चीज़ एक प्रोसेस है।
भाई चाय बनाना, कोई आदमी कहे यार मैंने कभी चाय नहीं बनाई, बहुत मुश्किल काम है साहब, जबकि आपको भी पता है बहुत इजी है। पानी उबालो, पानी के अंदर दूध डालो, दूध के अंदर चीनी डाल दो, थोड़ी चाय की पत्ती डाल दो और उसके बाद उसको उबाल लो। अदरक डालना है तो अदरक डाल दो, और भी कुछ छोटी मोटी इलायची आपको डालनी है डाल दो, उबालो, पी लो, छानो, ठीक है। चाय बनानी है तो दूध की जगह अगर मैं तेल डालूं तो कैसे चलेगा? चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर मैं शक्कर की जगह नमक डालूं तो नहीं चलेगा। अगर मैं चाय की पत्ती की जगह हल्दी, धनिया, मिर्च डाल दूं तो सब्जी बन जाएगी। तो सब्जी बन जाएगी, चाय नहीं बनेगी। करेक्ट। और सब्जी भी ऐसी बनेगी जो कोई खा नहीं पाएगा। करेक्ट, क्योंकि आपने बाकी की चीजें तो चाय बनाने वाली डाली है। अब होता क्या है सर, आदमी अमीर बनना चाहता है। अब मुझे बताइए, अमीर बनने के लिए पॉजिटिविटी चाहिए या नेगेटिविटी? पॉजिटिविटी। आदमी नेगेटिव सोचता है। अच्छा, अमीर बनने के लिए अच्छे लोगों की संगत चाहिए या बुरे लोगों की या एवरेज लोगों की? अच्छे लोगों की। लेकिन आदमी एवरेज लोगों की संगत करता है। बोलते हैं मेरे दोस्त मेरे जैसे ही होंगे, मेरे से बड़े वाला आदमी तो मेरे को बिठाएगा नहीं, मेरे से छोटे वाले के पास बैठ के उसके मजे ले लूंगा मैं। या तो आदमी अपने बराबर वालों के साथ बैठता है या नीचे वालों के। अच्छा, बहुत बड़ा आदमी बनने के लिए टाइम वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। राइट। लेकिन अधिकांश लोग टाइम वेस्ट करते हैं क्योंकि टाइम का प्लानिंग नहीं करते, गोल सेट नहीं करते। तो बड़ा बनने के लिए और पैसा कमाने के लिए प्रोसेस है। गोल सेट करो, बड़ा सोचो, डिसिप्लिन में रहो, टाइम को मैनेज करो, अपना कैलेंडर करो, 1 मिनट भी आपका वेस्ट ना हो। इस तरह से अपनी लाइफ को डिज़ाइन करो, उस प्रोसेस को एंजॉय करो, सीखो, डेडिकेटेड रहो, कॉन्फिडेंट रहो। अरे मेरा तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं है। कई आदमी मेरे पास आते हैं, सर मेरे पास तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मैं क्या करूं? मैंने कहा जितने कॉन्फिडेंस है, तू मुझे बोल रहा है ना कि तेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, उतना ही कॉन्फिडेंस लगा दे कॉन्फिडेंट बनने में, तेरे पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बहुत बहुत सही। और आपने एक है ना बहुत जबरदस्त टॉपिक भी छेड़ा, गोल सेटिंग के बारे में। जी। तो भाई गोल को कैसे सेट करें और उसको कैसे अचीव करें? गोल सेट करने के लिए फॉर्मूला नंबर 1, क्लैरिटी इज द पावर। पहले तो बताइए चाहिए क्या। जैसे मैं बताता हूँ, 2012 में ना एक मैं सेमिनार ले रहा था, छोटा ही था, 10-12 लोगों का, और एक होटल, बड़ी शैबी सी 2 स्टार 3 स्टार कोई होटल होगी, हमने ली, बुकिंग की, छोटा सा उसका हॉल, और 10-15 लोग हमने बुला लिए। थोड़ी सी देर मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई और एक आदमी उठ के जाने लगा। वो थोड़ा अच्छे कपड़े वपड़े पहने हुआ था। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो भाई, अभी तो ट्रेनिंग शुरू हुई है। बोलता है सर मुझे जाना है। मैंने कहा क्यों? थोड़ा सा मैंने ज़बरदस्ती की, थोड़ा उसको बोला भाई ऐसे कैसे जा सकते हो आप? बोले सर मुझे नहीं सीखना आपसे। मैंने कहा क्यों भाई, क्या हो गया? तू सीखने के लिए आया ना। बोले आपसे सफलता के लिए सीखने के लिए आया हूँ, बट आपको देख के नहीं लगता कि आप सफल हो। अब मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा कैसे? बोले कौन सी कार है आपके पास? मैंने कहा मारुति रिट्स। बोले मेरे पास होंडा सिटी है। मैंने कहा ओके, और? बोले आपका घर है पूना में? मैंने कहा नहीं। बोले मेरे पास 2 फ्लैट है। आपकी उम्र कितनी है? मैंने कहा 33 साल या 32 साल जो भी थी, आई थिंक। नहीं, 2010 में आई वॉज अराउंड 29, हाँ समथिंग 29-30 के आसपास की बात है। बोलता सर मेरी उम्र तो आपसे 2 साल कम है। मैंने कहा वाह। चला गया सर वो। अब जैसे तैसे मैंने बाकी तो संभाल लिया, लेकिन रात को जब मैं घर आया ना, उसके बाद मेरे को बहुत हिट किया ये अंदर से, ओ शिट यार, वास्तव में मैं खुद सफल नहीं हूँ, मैं कैसे बात कर रहा हूँ सफलता के बारे में। अंदर से हिट किया। मैंने कहा आज तो नहीं हूँ, लेकिन यही सिचुएशन 2 साल 3 साल और रही तो कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा। तो क्या हो जाए कि दुनिया मुझे सफल देखने लग जाए। मुझे तो पता था, क्लैरिटी थी कि कार होना नहीं होना सफलता की निशानी नहीं है, लेकिन मुझे ये समझ में आ गया था कि दुनिया को समझाते समझाते मेरी सांस गले में अटक जाएगी। इसलिए मुझे कुछ तो ऐसा भी चाहिए जिससे कि दुनिया समझ सके कि मैं थोड़ा सफल हूँ। मैंने गोल सेट किए सर। मैंने कहा कैसी ज़िंदगी चाहिए, 2013 में क्या चाहिए? मैंने कहा 2013 में मैं कोई बहुत अच्छी बिजनेस स्कूल से एग्जीक्यूटिव MBA करूँगा। 2014 में क्या चाहिए? मैंने कहा एक लंबी कार चाहिए, स्कोडा या होंडा सिटी। 2015 में क्या चाहिए? मैंने कहा मेरा घर चाहिए। 2016 में क्या चाहिए? मेरी किताब आनी चाहिए। 17 में क्या चाहिए? मेरी मर्सिडीज बेंज आनी चाहिए। 18 में क्या चाहिए? मेरा रिसोर्ट बनना चाहिए। 19 में क्या चाहिए? इंटरनेशनल ट्रेनर बनना चाहिए। 20 में क्या चाहिए? मुझे 20 में अपने 1 लाख लोगों को ट्रेनिंग देना है। ऐसे मैंने गोल लिखे। तो पहला चीज़ क्लैरिटी में भी आपने स्मार्टर फॉर्मूला एक सुना होगा, एस यानी स्पेसिफिक होना चाहिए। मैं कहता हूँ स्पेसिफिक के साथ साथ स्ट्रेच भी होना चाहिए गोल, क्योंकि जो गोल आपको तोड़े ना, जो आपको झकझोरे ना, जो आपको पूरी तरह से खींच ना ले, वो गोल नहीं है। वो तो सिर्फ डिसीजन है। मान लो आपके बैंक में 50,000 रुपये पड़े हैं या 5 लाख रुपए पड़े हैं, आपको 10 लाख रुपए की कार खरीदनी है। आप कहते हो दिवाली पे खरीदूंगा साहब, आपका
आपका बैंक बैलेंस भी अच्छा है, 5 लाख रुपए पड़ा है, आपका हर महीने जो इनकम आ रहा है उससे आपका सिबिल स्कोर भी अच्छा है, आपको बैंक कहता है हम तो आपको 20-25 लाख का लोन देने को तैयार हैं जी, आप कहते हो मेरा गोल है मैं दिवाली के ऊपर एक 10 लाख की कार खरीदूंगा, ये गोल थोड़ी हुआ, ये तो आप आज जाके खरीद लो। सही बात है। ऑलराइट, लेकिन आपने कहा कि मेरा डिसीजन है कि मैं दिवाली पे खरीदूंगा, तो इसको मैं कहता हूँ डिसीजन, ये गोल्स नहीं है। गोल तो वो है जब आपके पास 5 लाख की इनकम है, अभी 5 लाख की सेविंग है और आपकी सैलरी के हिसाब से 25 लाख का लोन मिल सकता है, तो आपके पास टोटल 30 लाख रुपए तक का मैनेजमेंट हो सकता है दिवाली तक। लेकिन आप कहो मुझे 1 करोड़ की कार खरीदनी है या 60 लाख की कार खरीदनी है और उसके लिए मैं एक्स्ट्रा 40 लाख कहाँ से अरेंज करूँ, उसके लिए क्या नया लगाऊँ, तो गोल स्ट्रेच होना चाहिए, ठीक है, मेजरेबल भी होना चाहिए और माइंडफुल भी होना चाहिए। मेजर कर सको उसको कि हाँ भाई मुझे 100 करोड़ कमाने हैं। लोग कहते हैं मुझे बहुत हैप्पी होना है, कैसे मेजर करोगे बहुत हैप्पी होना है? लोग कहते हैं मुझे बहुत पीसफुल होना है। व्हाट डू यू मीन बाय बहुत पीसफुल होना है? मुझे बहुत पैसा कमाना है, कितना, कहाँ से मेजर करूँ कितना पैसा? मुझे बहुत अमीर होना है। व्हाट डू यू मीन बाय बहुत अमीर? मेजरेबल होना चाहिए और माइंडफुल भी होना चाहिए, सोच समझ के डिसाइड किया हुआ होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैंने कहा मेरा तो गोल एकमात्र है कि मैं बहुत हैंडसम दिखूं, ऑलराइट, एंड पता लगा इस हैंडसम दिखने के चक्कर में जॉब में कुछ नहीं की। जैसे एक बच्चा होता है ना कॉलेज का भटका हुआ बच्चा, वो कहता मैं तो कूल दिखूं, ऑलराइट, वो कूल दिखने के चक्कर में अपने पूरे करियर की बत्ती लगा देता है। तो माइंडफुल होना चाहिए, ओके। SMA, अचीवेबल भी होना चाहिए, एक्शनेबल भी होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको अचीव ही नहीं किया जा सकता हो। एक्शनेबल मतलब मैं आज से उसके ऊपर काम कर सकूं। उदाहरण के रूप में मैं कहता हूं मुझे 3 महीने में 15 किलो कम करना है वेट, ठीक है। अचीवेबल है, यस। एक्शनेबल है, यस। लेकिन अगर मैं अगले 2 महीने कोई ऐसे ट्रैवल प्लान में हूं जहां मैं सुबह 5 बजे निकल रहा हूं, रात को 12 बजे आ रहा हूं और दिन भर मुझे किसी भी कीमत पे टाइम नहीं मिलने वाला है, तो क्या ये एक्शनेबल है? शायद नहीं, क्योंकि 15 किलो 3 महीने में कम करने के लिए मुझे एक्शन लेना पड़ेगा और आज से ही लेना पड़ेगा। 1 सेकंड भी मैं डिले नहीं कर सकता। सही बात है। हो सकता है अचीवेबल है लेकिन एक्शनेबल नहीं है। एक्शनेबल मैं कहता हूँ 3 महीने बाद जब मैं फ्री होऊंगा या 2 महीने बाद मैं जब अपने ट्रैवल से फ्री होऊंगा तब चालू करूंगा। तो एक्शनेबल वो 2 महीने बाद होगा, तब हम 3 महीने का गोल सेट कर सकते हैं। तो अचीवेबल, एक्शनेबल होना चाहिए। SMAR, रियलिस्टिक भी होना चाहिए एंड बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्डिंग भी होना चाहिए कि हाँ रियल है गोल। मैं आज ट्रेनर हूँ, मैं कहूँ सचिन बनूंगा, साहब कैसे बनूंगा? मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा, मैं अंबानी बनूंगा, मैं फैक्ट्रियाँ नहीं लगा रहा, ना मैं शेयर खरीद रहा हूँ कंपनीज के, तो फिर मैं कैसे बनूंगा? रियलिस्टिक भी होना चाहिए, रिवॉर्डिंग भी होना चाहिए। उस गोल की प्रोसेस में मुझे बहुत मज़ा आना चाहिए। ऐसे ही SMART, टाइम बाउंड भी होना चाहिए और ऐसे ही बहुत ही क्या कहते हैं टेंजिबल भी होना चाहिए, दिखने वाला होना चाहिए, मज़ेदार होना चाहिए, गुदगुदी करने वाला होना चाहिए कि यार ये गोल अचीव करने मात्र से क्या हो जाएगा। टाइम होना चाहिए उसमें, इतनी डेट को ही करना है, नहीं तो मरने के बाद कर हो गया। तो मैं कहता हूँ कि दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ गोल सेटिंग। स्मार्टर मैं कहता हूँ मतलब इवन मोर एक्साइटिंग होना चाहिए। आपको जब वो गोल पे आप काम कर रहे हो तो मज़ा आना चाहिए, ऐसे हर रोज़ लगना चाहिए लाइव, चाहे अचीवमेंट हो या नहीं हो। एंड आर मतलब एक ऐसा होना चाहिए जो आपको रॉयल फील करवाए। आप उस गोल के प्रोसेस में ना आपको लगे कि यार ये तो मैं बस हर रोज़ आपके अंदर एक फीलिंग ऐसी आए कि मैं तो सबसे दुनिया का रॉयल आदमी हूँ, मज़ेदार आदमी हूँ। तो आई थिंक ये फॉर्मूला गोल सेटिंग का अगर किसी ने भी फॉलो किया, मेरे YouTube चैनल कोच BSR पे इसमें मैंने 2 वीडियो बनाए। एक तो गोल कैसे सेट करें और दूसरा गोल अचीव कैसे करें। गोल तो चलिए सेट भी हो गया, अब अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अचीव करने में आपके कॉन्शियस माइंड का हाथ सिर्फ 10% है, आपके सब कॉन्शियस माइंड का हाथ 99% है। मैं कहूँगा 90% मान लेते हैं, 10% उसको बोला तो इसको 90% बोलते हैं, बट सब कॉन्शियस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोग क्या करते हैं, गोल सेट कर लेते हैं, सब कॉन्शियस को प्रोग्राम ही नहीं करते। उसको प्रोग्राम कीजिए। वो गोल आंखों के सामने होना चाहिए। रोज दिन में 2 बार पढ़ना ही पढ़ना है उसको पढ़ते समय एक्शन के साथ पढ़ना है, मज़ेदार तरीके से पढ़ना है। उससे रिलेटेड लोगों की टीम बनानी है, उन टीम में उसके बारे में डिस्कशन होना चाहिए, उसके ऊपर ट्रैकिंग होनी चाहिए, उसके ऊपर मेजरमेंट होना चाहिए। कहते हैं कि वॉट एवर यू कैन मेजर यू कैन इम्प्रूव। आप अगर उसको मेजर ही नहीं कर पा रहे, आप इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। उस पर पूरा एक्शन प्लान बने, उसी एक्शन प्लान को फॉलो किया जाए। उसको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसकी चेकलिस्ट बनाई जाए, उसके ऊपर मैनेजर बिठाया जाए, उसके ऊपर कोई कोच बिठाया जाए। ये सारे प्रोसेस अगर करेंगे तो गोल अचीव होगा। इस फॉर्मूले से आपने कौन कौन से गोल अचीव किए?
मैंने हर अपना गोल जो सेट किया वो टाइम पे अचीव किया। मेरी मर्सिडीज़ भी 12 जनवरी 2017 को आई, तो मेरा घर भी 12 जनवरी 2015 को आया। मैंने 2020 में ना अब मैं गोल सेटिंग से भी बहुत ज़्यादा इवन बिलीव करता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। तो जो गोल मैंने सेट किए थे आज तक जितने भी, सब टाइम पे पूरे हुए हैं, सेम डेट पे पूरे हुए हैं। इनफैक्ट सेम डेट पे, डेट से पहले ही। तो मतलब आप बहुत बड़े बिलीवर हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। मैं गोल सेटिंग और लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों का बिलीवर हूँ। अब मैं आपको बता दूँ 2020 में जब कोविड के पहले की बात है, मैं और मेरी टीम, इनफैक्ट 2019 दिसंबर 2019 में मैंने मेरी टीम को घर पे बुलाया। 2019 तक हमारा बिजनेस जो था कभी 1 करोड़ रुपए को क्रॉस नहीं करता था, कभी 1.5 कर गया, बहुत 1-2 बार ना थोड़ा सा। तो मैं बड़ा हर बार सोचता था 3 करोड़ का हो जाएगा तो कितना मज़ा आएगा, 3 करोड़ का हो जाएगा तो कितना मज़ा आएगा। एक दिन मैंने अपनी टीम को बुलाया और मैंने कहा रात भर अपन एक चीज़ पे काम करेंगे, गोल भी सेट करेंगे और साथ में विजन बोर्ड भी बनाएंगे। मैंने कहा आज रात को कोई घर नहीं जाएगा, तब तक नहीं जाएगा जब तक हमारा काम नहीं पूरा हो जाता। और हमने बड़ा ऐसे विचार विमर्श किया, ब्रेनस्टॉर्मिंग की, कितना कर सकते हैं, कैसे कैसे पैसा आ सकता है, क्या हो सकता है। करते करते हमारा विचार बड़ा हो गया और हम सबको लगा कि यार हम 18 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लेंगे 1 साल में। फिर सबको लगा 18 करोड़ तो बहुत ज़्यादा है, एक काम करते हैं 10 करोड़ तक पहुँचते हैं। फिर हमने 10 करोड़ का लक्ष्य लिखा। अब देखिए 1-1.25 करोड़ करते थे, 2020 का हमने 10 करोड़ का हमने डिसाइड कर लिया, बड़ा सोचा, 10 टाइम्स मोर। कैसे होगा, सारी टीम डरी हुई भी थी, अरे सर कैसे होगा। मैंने कहा कैसे होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये नहीं पूछते कैसे होगा, बस ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। स्ट्रेच गोल के हिसाब से तो 3 करोड़ एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से हमने 10 करोड़ का गेम सेट किया है। और वहाँ पे मैंने ना बाद में 2-4 दिन मैंने और काम किया, तो उसमें मैंने लिखा मैं 4000 स्क्वायर फीट का घर ले रहा हूँ, मैं एक फॉर्च्यूनर कार ले रहा हूँ, मैं ये ले रहा हूँ, मैं वो ले रहा हूँ। मैंने बहुत सारे और भी चीज़ें उसमें डाल दी, सारी चीज़ें डाली। सर मिरेकल हुआ हमारे साथ। उस पूरे साल में हमने 8.9 करोड़ किया, 10 करोड़ तो नहीं किया, 8.9 करोड़। ऑल ऑफ अ सडन ऐसा फीलिंग आया हम तो बहुत बड़े बन गए, इतने खुश हुए। मतलब पहले ही महीने में हमने 1 करोड़ 20 लाख एक सिंगल महीने में कमाया। अगले साल 2.5 करोड़ रुपए एक सिंगल महीने में कमाया, कभी कभी 1-1 करोड़, 1.5 करोड़, 2.25 करोड़, 2 करोड़, ये कई बार हुआ। और मैं मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, लिखने से ऐसा कैसे हो सकता है, सोचने से कैसा हो सकता है। अपॉर्चुनिटी भी आई कोविड के कारण, कई ट्रेनर्स का हुआ, हमारे अकेले का ही नहीं, कईयों का हुआ, लेकिन इट वाज मैजिकल फॉर अस कि कैसे हो गया। तो मैं हमेशा कहता हूँ एक तो गोल लिखें और दूसरा बहुत बड़ा सोचें, मैजिकल मोमेंट में सोचें। यार मैजिक हो सकता है, ऐसा एक्सपेक्ट करें आपके साथ। मैं ये कहता हूँ लोगों को कि यार तुम ऐसा क्यों मान के चलते हो कि किसी के घर पे तो छप्पर फाड़ के लॉटरी लग के या कौन बनेगा करोड़पति का वो 10-12 सवालों का जवाब देके सीधा 2 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़ आ सकते हैं और तुम्हारे साथ नहीं आ सकते। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? मैं लोगों को ये चैलेंज करता हूं, तुम्हारे साथ भी आ सकते हैं, ऐसा मान के जियो। आएंगे नहीं आएंगे बाद की बात है, तुम भी हीरो बन सकते हो, ऐसा मान के चलो। और तुम ही तुम्हारे जीवन का सुपरस्टार हो। शाहरुख खान होगा अपने घर में सुपरस्टार, तुम्हें थोड़ी खाने को दे रहा है। ओके, दुनिया के सारे बड़े बड़े सुपरस्टार होंगे अपने घर में सुपरस्टार होंगे, नेता बहुत बड़े, लेकिन तुम्हारी जिंदगी के नेता कौन हो? तुम्हारी जिंदगी के अभिनेता कौन हो? तुम हो। तुम्हारी जिंदगी के सीईओ कौन हो? तुम हो। तो तुम अपने जिंदगी के सीईओ हो, तो भैया उसी हिसाब से जिंदगी जी लो। सोचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या मेहनत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सोचना, हमेशा सोचना। अगर 4 स्टेप है, हाँ, तो 3 स्टेप क्या है? क्या चीज का 4 स्टेप है? मतलब सक्सेस के लिए अगर 4 स्टेप है, उसमें सोचना अगर पहला स्टेप है, हाँ, तो बाकी के 3 स्टेप्स क्या है? हाँ, पहला स्टेप है सोचना, दूसरा स्टेप है करना, तीसरा स्टेप है करना, चौथा स्टेप है करना। तो इसमें तो एक्शन ज्यादा आ गया भैया। बिल्कुल, हाँ, मतलब पहले आपने सोचा, हाँ, और 3 स्टेप में फिर आपने एक्शन लिया। एक्शन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। बैठे बैठे तो कभी नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ 1 घंटा सोचो, 23 घंटा एक्शन लो, मैं तो ये कहता हूँ। लेकिन अगर आपने 1 घंटा नहीं सोचा और 23 घंटा एक्शन लिया, तो आपका सारा एक्शन बेकार है। और दुनिया यही गलती कर रही है, बिना सोचे 23 घंटे का एक्शन ले रही है। सेम दुकान पे रोज जा रहे हैं, सेम तरीके से बैठ रहे हैं, सेम तरीके से बात कर रहे हैं, सेम तरीके का कस्टमर, सेम तरह का सप्लायर, सेम तरह का सब कुछ, और एक्सपेक्ट कर रहे हैं 100 करोड़ हो जाए। कैसे हो जाएगा? मैं कह रहा हूं थोड़ा सोचो भाई, थोड़ा क्या अलग करूं, कंपटीशन से क्या अलग करूं। अच्छा ठीक है, पढ़ता हूं, अभी ग्राहक ही कम है, चलो सीखता हूं, अभी और क्या सोचूं, और कहां देखूं, और कौन कर रहे हैं, ब्रांड्स क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल। सर मैं बहुत सारे लोगों से मिला जो कि IT कंपनीज में काम करते हैं, और जब वो 20 साल के होते हैं तब लगते हैं और उनको बड़ा मज़ा आता है, 25-30 हज़ार मिलने लग जाते हैं।
और उनका सपना होता है 40 हो जाए, फिर 40 के बाद 50 हो जाए, फिर 60 हो जाए, फिर 80 हो जाए, फिर 1 लाख हो जाए, फिर 2 लाख हो जाए, फिर अमेरिका चला जाऊँ, ऑफ साइड पे चला जाऊँ, 5 लाख कमाने लग जाऊँ, 10 लाख कमाने लग जाऊँ। कई लोग वहाँ तक पहुँच जाते हैं। आज सुबह मैं एक लड़के से मिला जो IT कंपनीज़ में ही काम करता था, और IT कंपनीज़ में करते करते उसके माइंड में ख्याल आया मैं बिज़नेस करूँ। और आज वो 33 ईयर्स का है, सिर्फ 300 करोड़ रुपए की कंपनी बना दी है सर। क्या बात। ठीक है। अब वो ही कॉल सेंटर का बंदा जो 30,000 कमा रहा था 10 साल पहले, आज 300 करोड़ की कंपनी बना के बैठा है। 2015 या 16 में उसने काम चालू किया, 10 साल पहले, एंड 300 करोड़ की कंपनी बना दी। कैसे? ये लॉजिक से तो नहीं हो सकता। ये लॉजिक से नहीं हो सकता, ये मैजिक से होता है। तो उसने सोचा और उसके बाद एक्शन लिया। बाकी का दूसरे इंसान भी एक्शन ले रहे हैं बट सोच नहीं रहे। भाई हमें भी तो लगातार यही सिखाया और समझाया जाता है कि स्टेप बाय स्टेप जी। अगर अब महीने का आप 1 लाख कमा रहे हो तो आगे सोचो 1.5 लाख का, फिर 2 लाख। ना, यही गलती है। जितने भी अमीर आदमी होते हैं ना, वो कमा तो 1, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख ही रहते हैं। उस समय वो सोचते पूरी दुनिया में कैसे छाऊं, पूरी दुनिया को कैसे कब्जे में करूं, पूरी दुनिया के हर एक कंप्यूटर पे, डेस्क पे मेरा कंप्यूटर कैसे पहुंचे। यही फर्क है, यही बुनियादी फर्क है एक मिडिल क्लास आदमी में और एक रिच माइंडसेट में, एक ऑर्डिनरी माइंडसेट और रिच माइंडसेट में। यही बुनियादी फर्क है। ऑर्डिनरी माइंड स्टेप्स में सोचता है, 1 लाख, 1 लाख के बाद 3 लाख, 3 लाख के बाद 5 लाख, 5 लाख के बाद 10 लाख, फिर 10 आएगा तो 15, या 15 आएगा तो 50, 50 आएगा तो 100 ना। मैं एक आदमी से मिला सर, बहुत ही अच्छी कंपनी वो चलाते हैं, यू क्लीन करके। अच्छा। और उन्होंने वो छोटे छोटे ये प्लांट्स लगाते हैं, किसके, लॉन्ड्री प्लांट्स, कि आप अपने घर में भी बना सकते हो। 3-4 लाख का इन्वेस्टमेंट करके आप एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हो, आसपास के लोग लॉन्ड्री के लिए आ जाएंगे। और वो आज कंपनी 100 करोड़ की है। मैं उनको अपने स्टेज पे बुलाया था और मैंने उनसे पूछा, सर डज इट एक्साइट यू? बोले बिल्कुल नहीं यार। मैंने कहा क्यों? बोले सर 8,000 करोड़ की यूनिकॉर्न तो कम से कम बने हैं। राइट। मैंने कहा तो आपकी क्या सोच थी 100 करोड़ आने की? बोले बिल्कुल कभी नहीं थी। मैंने तो क्या सोच थी? बोले हमेशा यूनिकॉर्न बनने की सोच थी। बन जाओगे, 100% बन जाएंगे। कैन यू इमेजिन दिस? जितने भी पावरफुल लोग हैं ना, वो भले जमीन पे बैठे हों लेकिन वो आसमान पे नजर रखते हैं। अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि स्ट्रीट लैंप के नीचे बैठ के पढ़ते थे, लेकिन हमेशा उनका सपना था कि मैं आसमान में उड़ूं, मैं हवाई जहाज बनाऊं, मैं भी एरोनॉटिक्स से रिलेटेड कुछ करूं, मैं भी सैटेलाइट्स बनाऊं, मैं वैज्ञानिक बनूं, मैं साइंटिस्ट बनूं। कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद बहुत ही एवरेज थे, लेकिन वो हमेशा कहते थे कि आपका लक्ष्य होना चाहिए पूरे जीवन में कम से कम आपके फील्ड में नंबर 1 बनना, उससे नीचे का सोच नहीं रखना है। तो जितने भी लेजेंड्स हैं ना, वो भले गांव में थे या उनके पास कोई सुविधा नहीं था, तब भी वो सोचते थे मैं वर्ल्ड चैंपियन कैसे बनूं। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, उनकी मैंने स्टोरी सुनी। बोलता है कि मैं ऑस्ट्रिया में था, मेरे गांव में था, मेरे पिताजी हमेशा मुझे डांटते थे, मुझे कुछ करना था। मैंने एक दिन एक वो पता नहीं द हेराल्ड या समथिंग एक मैगजीन देखी और उसमें सबसे बड़े बॉडी बिल्डर का फोटो था। तो मेरे मन में ख्याल आया मैं भी बनूंगा। अच्छा ये तो मूवी में आता, मैं भी आऊँगा। हरक्यूलिस, आई थिंक हरक्यूलिस का फोटो आया। बोले मैं भी बनूंगा। और बोलता है मैंने बस मेहनत की और मेरे को हरक्यूलिस का रोल मिल गया। आई बिकेम द हरक्यूलिस। फिर मैंने सोचा मैं मिस्टर वर्ल्ड बनूंगा। बोले मेरी आवाज़ बेकार थी लेकिन मैं मिस्टर वर्ल्ड बन गया। फिर मैंने सोचा कि मैं मूवी एक्टर भी बनूंगा। बोले तेरे जैसी शक्ल का आदमी, तेरी जैसी आवाज़ का आदमी कौन हीरो बनाएगा? लेकिन बोले मैं सबसे ज़्यादा फेमस हीरो बना, सबसे ज़्यादा हाईली पेड हीरो बना। तो बोलता है मैं ऑस्ट्रिया से आया हुआ लेकिन अमेरिका में पहुंच गया। अमेरिका में पहुंच के मैंने कहा हॉलीवुड में जाऊंगा, हॉलीवुड में चला गया। बॉडी बिल्डिंग में जाऊंगा, बॉडी बिल्डिंग बन गया। मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा, मैं वर्ल्ड चैंपियन बन गया। मतलब मैंने जो डिसाइड किया हो गया। उसके बाद पॉलिटिक्स में भी आ गए वो, एंड उसके बाद उन्होंने कहा मैं पॉलिटिक्स में भी टॉप लेवल पे जाऊंगा, तो गवर्नर भी बने। वाह वंडरफुल, कैन यू इमेजिन दिस? तो ये उन्होंने सपने देखे थे। तो कोई भी इंसान ऐसे सोचे पहले, फिर दिन रात एक्शन ले। और सोचने पे ना हर कोई बोलता है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी यही बोला, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। करेक्ट। चाहे आप डॉक्टर कलाम की बात ले लीजिए, सपने पे हमेशा जोर देते थे। चाहे धीरू भाई अंबानी की बात है ना, कि सपने बेहद जरूरी होते हैं। ट्रू। भाई आपकी ट्रेनिंग में कोई बंदा आया और आपसे बोला कि मुझे 100 करोड़ बनाने, तो क्या बताते हैं आपको, कैसे बनाओ? मैं कहता हूँ भाई 100 करोड़ बनाने हैं तो पहले प्रूव करके तुझे सच में बनाने हैं। हाँ। पहले तेरी हंगर है क्या? नहीं सर मैं बना के दिखाऊंगा। मैं कहता चल ठीक है। अगले 10 दिन
मेरे साथ सुबह 5 बजे उठ के आ जाना। नहीं सर 5 बजे तो मत बुलाओ सर। अच्छा रोज चल 10 बजे उठ के 1 घंटा मेडिटेशन करना। सर नहीं हो रही सर। अच्छा चल कोई बात नहीं, एक काम कर, तू ये 50 किताबें खरीद और अगले 1 साल में पढ़ना। सर मैं 10 ही खरीद लूँगा सर अभी। अबे तू, तेरे अंदर हिम्मत नहीं है। 100 करोड़ पहले कन्विंस तो कर मुझे कि तू सच में बनाना चाहता है, तब तो मैं तेरे को बताऊँ, तब तो मैं बताऊँ। अदरवाइज मेरा भी टाइम वेस्ट, तेरा भी टाइम वेस्ट। यू नो, एक लड़का मेरे पास आया सर, उसे ट्रेनर बनना था। मैंने कहा ठीक है ले ले मेरा नंबर, एक प्रोग्राम में मिल गया, मैंने नंबर दे दिया। उसने मुझे फ़ोन किया, मैं उसको टालता रहा। 3 महीने 6 महीने टाला मैंने। फ़ोन आता मैं उठाता ही नहीं। कौन? राहुल बोल रहा हूँ। ठीक है रखो फ़ोन। 6 महीने बाद एक दिन मैंने उसका फ़ोन उठा लिया। मैंने कहा यार इसमें भूख लग रही है बंदे में। बोला सर ट्रेनर बनना है। एक जगह मिल गया, बोला ट्रेनर बनना है सर, मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ सर। मैंने कहा अच्छा ट्रेनर बनना है ना, सुन मेरे साथ काम करना पड़ेगा 1 साल, बिना किसी सैलरी के काम करना पड़ेगा, एंड अपना खुद का लैपटॉप लेना होगा, मेरे साथ जहाँ मैं जाऊँ बोलूँ वहाँ चलना होगा, खुद के पैसे से रहना होगा, खुद के पैसे से खाना होगा, मैं कोई पैसे नहीं दूंगा, अगर मंजूर है तो कल से आ जाना। सर अब वो गरीब बच्चा था बहुत, मतलब उसका घर मैं बोलूँ तो ये जो पूरा रूम है इसका भी आधा था। इतना छोटे से घर में वो और उसका परिवार रह रहा था, माता पिता के साथ वो रह रहा था। 2 महीने 2.5 महीने तक उसका कोई कॉल नहीं आया। तीसरे महीने वो आ गया, सर आई एम सो सॉरी 3 महीने बाद आ रहा हूँ, लेकिन लैपटॉप के पैसे अरेंज कर रहा था एंड बाकी की सारी चीज़ों के। अब मैंने कहा यार अब तो इसको सिखाना पड़ेगा। अब सोचिए 9 महीने उस बंदे को मैंने दूर रखा। 9 महीने बाद बोलता मेरे को तो सिखाओ, अब मुझे सिखाना पड़ेगा। वो गरीब बच्चा था, लैपटॉप ले आया, वो गरीब बच्चा था, वो मेरी सारी शर्तें मानने को तैयार हो गया। और आपको मैं बोलता हूँ वो लड़का मेरे साथ ज़्यादा देर तो नहीं रहा, 1.5-2 साल रहा। मैं उसको मेरे स्टेज देने लग गया 2 साल में। मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि कहीं मैं लेट हो रहा हूँ, राहुल तू ले लेना यार। और यंग लड़का था, 20 साल का लड़का, 19 साल का लड़का, मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आ गया। तो ये बंदे में भूख थी, ऐसी पहले भूख जगाए तो 100 करोड़ कमाए, नंबर 1। अब दूसरी चीज 100 करोड़ कमाने के लिए, देखिए 100 करोड़ कमाना कोई हलवा नहीं है। अगर हलवा होता तो मेरे पास भी 100 करोड़ होते, मैं भी नहीं कमा रहा हर महीने सर 100 करोड़ या हर साल 100 करोड़। तो 100 करोड़ के लिए एक प्रोसेस होती है और उस प्रोसेस में कई सारे हर्डल्स आएंगे। मैं कहता हूँ डोंट जस्ट एम फॉर 100 करोड़, एम फॉर बिकमिंग बेटर बिजनेसमैन एवरी डे। बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर की एबिलिटी लाना, जिस दिन वो तुम्हारी काबिलियत आ जाएगी ना 100 करोड़ यूं आ जाएगा, 1 साल में आ जाएगा, 1 महीने में आ जाएगा 100 करोड़। लेकिन वो प्रोसेस जो है ना, वो प्रोसेस में तैयारी जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शादी तो 2 घंटे में हो जाती है, लेकिन शादी की तैयारियों में जो 6 महीने का समय लगता है वो 6 महीने शिद्दत से दो ना, फिर विश्वास करोगे आएगा। हम भी इसी विश्वास से चल रहे हैं, हमें पता है कि आएगा भाई। मैं हर बार सोचता हूँ यार, कभी मैं सोचता था कि 5,000 रुपये महीना कमा लूंगा ना तो अपने लिए हर महीना जूते खरीदूंगा। यू नो, जब मैं 10,000 कमा लूंगा ना तो शर्ट हर महीने खरीदूंगा। जब मैं 10,000 कमाने लगा तो सोचा कि 20,000 कमा लूंगा ना तो हर महीने घूमने जाऊंगा। जब 20,000 आ गया तो 30,000 कमाने लगूंगा ना तो ये करूंगा। मतलब कभी नहीं सोचा था करोड़ कमाएंगे, लेकिन फिर करोड़ जब सोचने लगे तो करोड़ आने लग गया। जब 10 करोड़ सोचने लगे तो 10 करोड़ आने लग गया। तो मैं आज कहता हूँ कि जब मैं 1,200 रुपये महीना कमाता था, वहाँ से अगर मैं करोड़ों रुपए महीने पे आ चुका हूँ तो फिर 100 करोड़ क्यों नहीं आएंगे? एटलीस्ट साल के तो आएंगे। बट ये ज़रूर है कि कमाने की मेरी पूरी प्रोसेस 2002 से 2025 यानी 23 साल से मैं कमा रहा हूँ। तो 23 साल लगे ना यहाँ तक आने के। आई एम रेडी कि आगे बढ़ने के लिए अगले 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए महीना या साल का कमाने के लिए मुझे 10 साल और लगे, आई एम ओके। कहाँ जल्दबाजी है? प्रोसेस को पूरा मास्टर करो। कोई और कर रहा है क्योंकि उसने भी 10-20 साल दिए। कोई भी व्यक्ति, कोई कहता है विराट कोहली ने 25 साल की उम्र में तो इतनी संपत्ति कर ली थी। भाई विराट कोहली ने खेलना शुरू 5 साल की उम्र में किया था। सही बात है। तो 20 साल लगाए और 20 साल का एक्स्ट्रॉर्डिनरी डेडिकेशन। इधर देखा ना इधर देखा, यू नो, दोस्त पार्टी कर रहे होंगे, इसने नहीं, ये प्रैक्टिस पे था, ये जिम में था, प्रैक्टिस पे था। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एथलीट में से एक है। कितना डिसिप्लिन है जानते हो? जब से इसने होश संभाला है तब से मीठा नहीं खाया इसने। जब से होश संभाला है तब से पिज्जा विज्जा बर्गर ये ज्यादा नहीं खाया। ये डेडिकेशन, बहुत ये डेडिकेशन है क्या तुम्हारे अंदर? और जिसमें सब कुछ है, इसके पास सब कुछ है। आज ये चाहे जितनी पार्टियां करे ना, और अब तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बन चुका है ये।
अब तो दुनिया का आई थिंक हाईएस्ट पेड इन्फ्लुएंसर्स में से एक है। एक इंस्टाग्राम पोस्ट डालने के 14 करोड़ रुपए लेता है कई बार। मतलब कितना बड़ा आदमी है सोचो, लेकिन उसके बाद भी इतना डिसिप्लिन है क्या तुम में? अगर इसी डिसिप्लिन से 20 साल तुम भी काम कर लो, तुम भी विराट कोहली बन जाओगे अपने फील्ड के। बिल्कुल सही बात है। एब्सोल्युटली। भाई माइंडसेट की बात करते हैं कि ऐसा माइंडसेट कैसे बनाएं जो लाखों करोड़ों की बात करे। ऐसा माइंडसेट बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसी संगत बनाओ, माइंडसेट अपने आप बन जाएगा। ऐसे लोगों के साथ उठो बैठो, ऐसे पॉडकास्ट सुनो, ऐसे मैंने कई बार है ना एक ही दिन में अपने थॉट 4 बार चेंज होते हुए देखे हैं। अच्छा। कभी मैं गांव में गया और गांव के लोगों के साथ बैठा हुआ हूँ तो ऐसा लगता है यार ये लाइफ कितनी अच्छी है यार, क्या मतलब सब शांति से बैठे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद घर परिवार वालों के पास आ गया और घर परिवार वालों ने बात की बड़ा बनना है यार, गांव के वो लोग बड़े बन गए, अपन ने तो कुछ नहीं किया, अपना तो देखो घर में ये प्रॉब्लम है। गांव वाला बनने की जगह थॉट आ गया घर अच्छा होना चाहिए यार, पड़ोसी का घर देखो कितना अच्छा, अपना नहीं है, ये घर हो गया। फिर मैं ऐसे इंसान को सुना रॉबर्ट कियोसाकी जैसे, जो कहते हैं घर खरीदना तो लाइबिलिटी है। तो दिमाग में आया वास्तव में यार घर क्यों खरीदेंगे, हजारों करोड़ का बिजनेस बनाएंगे। फिर किसी आध्यात्मिक आदमी के पास बैठ गए तो बोले यार सब बेकार है, सब छोड़ो और सन्यासी बनो। समझिए कई बार एक सिंगल डे में 4 बार थॉट्स चेंज हो जाते हैं आपके। लेकिन ये कैसे चेंज हुए? सन्यासी के पास बैठे, उसकी संगत ली तो वैसे हो गए, गांव वाले की संगत ली तो वैसे हो गए, घर वालों की संगत ली तो वैसे हो गए, और अमीरों की संगत ली तो वैसे हो गए। तो मैं कहता हूँ आपको जो बनना है ना वैसी संगत कंटिन्यूअसली करो, किताबों के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, ऑडियोज़ के थ्रू, पॉडकास्ट के थ्रू, फिजिकली जाके ऐसी कम्युनिटी बना के, ऐसे कम्युनिटी में जुड़ के, ऐसे लोगों के पास जाके, जहाँ मिलती है ये कम्युनिटी, पैसे खर्च करो और जाओ। मेरे को सर दुविधा पता है क्या होती है, लोग कहते हैं मुझे 100 करोड़ कमाना है, मैं कहता हूँ 10 करोड़ खर्च करने की तैयारी है? नहीं वो तो नहीं है। अच्छा ठीक है सर, 10 करोड़ आएंगे तब खर्च करूंगा ना। अच्छा ठीक है, 10 करोड़ कमाना है ना, पहला पड़ाव 10 करोड़ है, हाँ 1 करोड़ खर्च करने की तैयारी है ना? सर वो 1 करोड़ आएंगे तो खर्च करूंगा, चल ठीक है। 1 करोड़ कमाने के लिए 10 लाख खर्च करने की तैयारी है? नो। अच्छा 10 लाख कमाने के लिए 1 लाख खर्च करने की तैयारी? नो। अरे भाई 100 करोड़ कहाँ से पहुंचेगा? पहला पड़ाव 10 लाख, वहां नहीं पहुंचने के लिए तो तैयार है, फिर 1 करोड़ वहां पहुंचने के लिए तैयार नहीं है, 10 करोड़ वहां पहुंचने के लिए तैयार नहीं है, 100 करोड़। बोले सर पैसा ही नहीं है तो क्या करूं? पैसा ही नहीं है तो तेरे को क्यों कोई फ्री में सिखाएगा? मान लो फॉर एग्जाम्पल हर चीज चाहते हैं, अरे ये ट्रेनर्स तो पैसे लेते हैं, अरे कोचेज तो पैसे लेते हैं यार, फ्री में सिखाना चाहिए इनको। क्यों भाई? सही बात है। तुम दे दो सारा इंटरनेट का बिल, तुम दे दो फेसबुक को सारा खर्चा, हम फ्री में सिखा देंगे। तुम भेज दो हमारे घर पे हर महीने 2 करोड़ बच्चे फ्री में पढ़ते हैं क्या? कॉलेज में बच्चे फ्री में पढ़ते हैं? वही तो है ना, डिग्री फ्री में होती है। ये इतनी फालतू की बकवास है लोगों की। ये वो हारे थके लोग बात करते हैं, जिनको मैं कहूंगा कि जिनको सच में जिंदगी में कुछ करना नहीं है, सिर्फ टाइम पास करना है। अरे भाई सोचो तो सही, तुम जब कहीं पैसा खर्च करते हो तुम कितने सिंसियर होते हो। तुम स्कूल में पैसा खर्च करते हो तो तुम बच्चे को रोज भेजते हो, छोटे बच्चे पे तुम जुल्म करके उसको रोज भेजते हो, रोज उठ 5 बजे, तेरा 7 बजे स्कूल है। छोटा 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा। सही बात है, राइट, क्योंकि तुमने पैसे खर्च किए। तो भाई जब तुम पैसे खर्च करते हो तुम सिंसियर होते हो। तो जब आपको 100 करोड़ पे जाना है तो 100 करोड़ का प्रोसेस फॉलो करो। मैं तो यही कहता हूँ, चाय बनाने का प्रोसेस फॉलो करोगे तो चाय बनेगी, 100 करोड़ पे जाने का प्रोसेस फॉलो करोगे तो 100 करोड़ पे जाओगे। भाई कुछ अच्छी किताबें सजेस्ट कर सकते हो जो हर किसी को पढ़नी चाहिए? बहुत सारी किताबें हैं सर, मैं आपको एक किताब सजेस्ट करता हूँ जो सबसे पहले मुझे लगता है ना, महाभारत पढ़नी चाहिए लोगों को। महाभारत? हाँ, तो महाभारत की एक पूरी सीरीज़ है, 9 बुक्स की सीरीज़ है। उनका नाम क्या है? नरेंद्र कोहली जी। उसका नाम है, टाइटल है महासमर। बहुत ब्यूटीफुल है। एक महाभारत पढ़नी ना लोगों ने, ये 9 किताबें पढ़ लो, 9 किताबों की सीरीज़ है ये। ऐसे ही एक राम कथा है अभ्युदय करके, वो भी नरेंद्र कोहली जी की है, वो 2 किताबों का सेट है, ये पढ़ लो। क्या सीखा आपने वहाँ से? मैं आपको बताता हूँ, हज़ारों चीज़ें। मैंने रामायण से सीखा कि भरत जैसा भाई हो, लक्ष्मण जैसा भाई हो, शत्रुघ्न जैसा भाई हो, तो कोई भी जंग जीती जा सकती है। मैंने कहा देखिए कैसा विडंबना, राम जैसी मर्यादा हो, पिताजी ने आदेश दिया तो महल में राजगद्दी पे बैठने जा रहे थे, बिना शिकन डाले वन में चले गए, और वन में जा रहे हैं तो भी वन देवी से कह रहे हैं सुनो मैं आ गया हूँ वन में, लेकिन मेरा भाई भरत मिलने के लिए आएगा, रास्ते के सारे कांटे हटा देना। बोले कांटे क्यों हटा देना, तुम तो चल के आ गए, अब भरत भी बहुत स्ट्रांग है, तुम आ गए तो भरत भी आ ही जाएगा। बोले नहीं, कांटे हटा दो फिर भी। बोले क्यों?
बोले इसलिए क्योंकि जब भरत आएगा तो थोड़े कांटे चुभेंगे तो उसको वैसे तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन उसको इस चीज़ से असर होगा कि मेरे भैया कांटों पे पैदल चल के बन गए हैं, कितनी पीड़ा हुई होगी, ये सोच के वो रोएगा। मतलब कितनी करुणा। उनके भरत जी ने राजगद्दी पे बैठने की जगह भाई की पादुकाएं, चरण पादुकाएं रख दी और खुद कुटिया में रहने लगे। ऐसा सरेंडर। लक्ष्मण भाई को बचाने के लिए 14 साल सोए नहीं, ऐसा समर्पण, और रावण का भाई छोड़ के गया तो रावण मारा गया। ऐसी चीज। बाली का भाई छोड़ के गया, बाली मारा गया। तो पहले तो भाइयों की सीख, पत्नी की सीख। पति वनवास जा रहा है तो पत्नी भी वनवास जा रही है। पति जैसे रह रहा है, जो कि वो भी राजकुमारी है, तुम जाओ वनवास, तुमने दिया है वचन। आज की पत्नी बोले तुमने दिया तुम्हारे पेरेंट्स को वचन, मैं क्यों मानूं उस वचन को? तुम्हें जाना है तुम जाओ, मैं तो रहूंगी महलों पे। हाँ, मैं अपने घर जा रही हूँ, तुम मन में जा रहे हो, तो क्यों मान रहे हो अपने पिता की बात, क्यों मान रहे हो अपनी माता की बात? अरे रामायण पढ़ लो, ऐसी बकवास नहीं करोगी। देखिए कई सारी जो आजकल तलाक हो रहे हैं और कई सारी औरतें इस तरह की बातें कर देती है शादी के बाद, सास के साथ नहीं रहूंगी, ससुर के साथ नहीं रहूंगी, ये नहीं करूंगी। वाई ब्लडी वाई? थोड़ा सा समर्पण। रामायण से जो सीख है वो सीख लो ना, और यही पतियों को भी लेनी चाहिए। भगवान श्री राम का बर्ताव सीता मैया की तरह अपनी पत्नी को खोजने के लिए भटके, रावण जैसे पापी से युद्ध किया। महाभारत में आप देखो किस तरह की जबरदस्त एनर्जी महाभारत में। श्री कृष्ण का कैरेक्टर आप पढ़ो, महाबली भीम का कैरेक्टर आप पढ़ो, अर्जुन का पढ़ो। आपको अर्जुन बनना है तो उठो, उतनी शक्ति करो। एक बार की बात है, महाभारत में मैंने पढ़ा कि रात को 12 बजे थे, ठीक है, और साए की तीरों की आवाज आ रही थी। गुरु द्रोण ने देखा ये रात को 12 बजे कौन प्रैक्टिस कर रहा है, देखा तो अर्जुन था। अर्जुन बेटा सोया नहीं अभी तक। गुरुजी नींद नहीं आ रही थी। नींद क्यों नहीं आ रही थी? क्योंकि उसको लगता था गुरुजी ने अपने बट्टे अश्वत्थामा को कोई तो विद्या छुप छुप के सिखाई है, वो मैं चुपचाप सीखूं। मतलब एक भूख थी, मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बनूं, तो साला 12 क्या और 1 क्या, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं प्रैक्टिस करूंगा। और उससे भी एक लेवल ऊपर कर्ण बोले, गुरु द्रोण ने कहा तू सूत पुत्र है, मैं नहीं सिखाऊंगा तेरे को। तो बोले तुम नहीं सिखाओगे, मैं सीख लूंगा। परशुराम जी के पास जाके सीख लिया, किसी न किसी तरह से सीख लिया। सूर्य देवता को अपना गुरु बना के सीख लिया। रोज नदी में खड़े होके सूर्य देवता को रोज जल के अर्घ चढ़ाते थे, उसके बाद ही बाकी के काम करते थे। आई थिंक हजारों लाखों चीज़ें हैं रामायण और महाभारत से सीखने के लिए। सबसे पहले तो इनको पढ़ो यार। इसलिए मत पढ़ो कि ये किसी धर्म विशेष की पुस्तकें हैं। रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, ये सब जीवन जीने की कला सिखाती है। कहानियों के माध्यम से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब तक की आपकी लाइफ की 5 सबसे बड़ी लर्निंग्स क्या है? मेरी लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग में से एक लर्निंग जो मैं सबको बोलना चाहूँगा, खुद पे दया मत करो। खुद पे दया करने वाला कभी चैंपियन नहीं बन सकता। खुद पे दया करने का मतलब यार रसगुल्ला खाने की इच्छा हो रही है, नहीं, चैंपियन बनना है ना तो रसगुल्ला नहीं खाना है। फिर वो जो सेल्फ लव वाला कॉन्सेप्ट है, वो सेल्फ लव करो ना आप। तो एक बात बताइए, सेल्फ लव शॉर्ट टर्म में तो रसगुल्ला खा लिया आपने, लॉन्ग टर्म में हार गए। मतलब शॉर्ट टर्म में तो आप विराट कोहली रसगुल्ला खा लेता, लेकिन लॉन्ग टर्म में विराट कोहली नहीं बन पाता फिर। तो सेल्फ लव दोनों ही है। ये संकीर्ण मानसिकता के लोगों के भटकाव हैं, बहकावे हैं। अरे खुद से प्यार करो ना, अभी ये करो, अभी नाचो, अभी ये करो, अभी पार्टी करो, अभी मस्त रहो। मैं प्यार करता हूँ अपने आप से इसलिए पार्टी। अगर तू अपने आप से प्यार करता ना तो तू 9 बजे सो जाता, 10 बजे सो जाता, सुबह 5 बजे उठ जाता, ताकि तू बहुत काम करता, ताकि तू आगे बढ़ता, ताकि तू हज़ारों चीज़ें एंजॉय कर पाता, ताकि तेरी खुशी में लाखों लोग शामिल हो पाते। तो पहली चीज़ तो मैंने सीखी, खुद पे दया मत करो। दूसरी मैंने चीज़ सीखी, जियो या मरो लेकिन जो भी करो कमाल का करो। तीसरी चीज़ मैंने सीखी, स्लो इज़ ऑलवेज फास्ट। स्लो इज़ फास्ट का मतलब है कि अगर मैं एक चीज़ बनाऊं और वो बहुत अच्छी बनाऊं, भले उसमें टाइम लग जाए, तो पूरी दुनिया जीत सकती है। इसका बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है एप्पल। स्टीव जॉब्स ने भले बहुत टाइम लिया लेकिन एक ही प्रोडक्ट बनाया एप्पल का, मान लो मैकिनटॉश लैपटॉप, और फिर उसके बाद एयरपोर्ट, और लेकिन वो इतना फेमस हुआ और फिर धीरे धीरे चीज़ें बनती गई। तो मैंने सीखा है स्लो इज़ फास्ट। कम करो लेकिन बहुत अच्छा करो, धीरे करो लेकिन बहुत अच्छा करो, और उसकी गूंज फिर दुनिया में फैलेगी। हालांकि मैं ऑनेस्टली कहना चाहूँगा कि ये लर्निंग को प्रैक्टिस करने के लिए मुझे भी बहुत टाइम लग रहा है, बहुत मेहनत लग रही है, क्योंकि मैं बहुत फास्ट चलना चाहता था। उस चक्कर में मैंने भी बहुत गलतियाँ की। बट येस, आई एम ऑल्सो इन द प्रोसेस। मैं नहीं कह रहा कि मैं पहुँच चुका हूँ, मैं तो दुनिया का विद्वान आदमी हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। चौथी लर्निंग मैं कहूँगा, सीखना कभी बंद करो। जितना सीखोगे उतना जीतोगे। सीखा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता। दिन रात पढ़ो, दिन रात सीखो, दिन रात सुनो, दिन रात नया नया अनुभव लो, नए नए लोगों से मिलो। कई लोग कहते हैं मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस हो गया। क्या करते हुए भाई? चाय बनाते हुए।
तो वो 20 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, आपका 1 ही साल का एक्सपीरियंस है जिसको आपने 20 बार जिया है, और आप फालतू में शेख ही भगा रहे हो कि मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस। आपका 1 ही साल का एक्सपीरियंस है चाय बनाने का। तो 20 साल अगर आप कोई एक्सपीरियंस ले रहे हो तो अलग अलग एक्सपीरियंसेस लो, ताकि आपका सच में 20 साल का एक्सपीरियंस हो। एंड अंतिम लर्निंग मैं ये कहूँगा कि जीवन में अध्यात्म को कभी मत छोड़ो, है ना। सुबह जल्दी उठो, भगवान का भजन करो, मेडिटेशन करो, जानो ये कि सृष्टि को तो परमात्मा ही चला रहा है। तो जब परमात्मा चला रहा है तो सरेंडर कर दो, परमात्मा चला रहा है तो भजन सुनो, परमात्मा चला रहा है तो अवेयर हो जाओ कि क्यों छोटी मोटी चीज़ों में आज मैं छोटी सी बात पे आपसे नाराज़ हो जाऊँ। अरे मुझे भी पता है, मैं भी मरने वाला हूँ, एक दिन आप भी जाने वाले हो। ये छोटी सी मुलाकात, छोटी सी ज़िंदगी, क्यों मनमुटाव रखना, क्यों भेदभाव रखना। तो आई थिंक स्पिरिचुअलिटी के कंसेप्ट को जो अपना लेता है उसमें स्थिरता आ जाती है, उसमें शांति आ जाती है, उसमें समझने की ताकत आ जाती है, वो बहुत ज़्यादा सहज हो जाता है चीज़ों को लेके। एंड आई थिंक अगर लोगों ने ये किया तो मज़ा आ जाएगा उनको। मॉर्निंग के लिए कोई खास रूटीन है आपका? मेरा बहुत खास रूटीन है सर। मैं कमांडो ट्रेनिंग करके हमारी एक प्रोग्राम को चलाता हूँ और अच्छा। पिछले 6 साल से चलाता हूँ, और उसका मेरा एक ही मकसद है। मैं पहले जल्दी उठना चाहता था, अब मैं लोगों को भी जल्दी उठाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है हज़ारों सालों से इंसान जल्दी उठा, अब क्या हो गया इंसान को। सही बात है। राइट। तो सुबह 5 बजे से पहले जग जाओ। फिर मैं पहली चीज़ वो करता हूँ, शांत रहो थोड़ी देर। फिर उसके बाद भगवान को याद करते हैं। फिर उसके बाद भगवान को याद करने के बाद ग्रैटिट्यूड में जाते हैं, धन्यवाद देते हैं 50 चीज़ों को। उसके बाद हम कोई चैंटिंग करते हैं, ओम नमः शिवाय हो गया, या स्विच वर्ड्स हो गए, या कोई पावरफुल चैंटिंग। उसके बाद हम लोग अफर्मेशंस बोलते हैं। उसके बाद हम कोई बहुत पावरफुल पॉजिटिव इंटेंशन करते हैं। फिर उसके बाद हम वाटर मैनिफेस्टेशन करते हैं, पानी को प्रोग्राम करते हैं कि पानी से हम बोलते हैं मेरी ज़िंदगी में सब कुछ आ जाए, ये सोचते हुए पानी को हाथ में रखते हैं, पानी को आई लव यू बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं। बॉडी में वाटर है, पानी को अच्छी अच्छी चीज़ें बोल के फिर उस पानी का सेवन करते हैं। उसके बाद कुछ छोटे अच्छे प्रवचन सुनते हैं या कुछ किताबें पढ़ते हैं। फिर कुछ अच्छे लोगों से विचार विमर्श करके क्वेश्चन आंसर करते हैं। फिर पूरी दुनिया के लिए मंगल कामना करते हैं। ये पूरा विशेष रूटीन रहता है 1.5 घंटे का सुबह सुबह। तो वो करते हैं हर रोज़, कभी शॉर्ट में और कभी लॉन्ग में। भाई बहुत बहुत इस पॉडकास्ट से मैंने तो बहुत कुछ सीखा है, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ जो भी हमारी ऑडियंस उसने भी बहुत कुछ सीखा होगा। तो इतनी ज़बरदस्त, इतनी ऑथेंटिक बातें आपने बताई, इतनी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपने बताई, और आपसे एक प्रॉमिस भी चाहते हैं। ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है जी। आपके साथ में बहुत सारे हम एपिसोड करना चाहते हैं, क्योंकि देखो आपके पास लर्निंग का खजाना है और बहुत बहुत कुछ और सीखना है आपसे। थैंक यू सो मच द हिम्मत भारद्वाज शो पे आने के लिए। थैंक यू हिम्मत सर, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग टू अस। इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और हिम्मत भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई थिंक आई ऑल्सो नीड टू लर्न अ लॉट फ्रॉम यू हिम्मत जी, अबाउट मेमोरी, अबाउट एबेकस, अबाउट ब्रेन साइंस एंड ऑल दोज थिंग्स। सो थैंक यू सो मच। माय प्लेजर।